थाना गोवर्धन क्षेत्र मौजा जुलहंदी में करोड़ों रुपए की जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहे पीड़ित ने इलाका पुलिस से न्याय न मिलने पर उप जिलाधिकारी सदर व पुलिस के आला अफसरों से न्याय की गुहार लगाई है। थाना हाईवे क्षेत्र की राधा वैली निवासी संतोष सिंघल पुत्र स्वर्गीय रामबाबू सिंघल ने मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि प्रार्थी की 9 बीघा पक्की जमीन मौजा जुलहंदी में है। पीड़ित का आरोप है कि जिस पर संजीव सक्सेना पुत्र ब्रिज बहादुर सक्सेना ने निवासी चित्रगुप्त पीठ जुलहंदी तहसील सदर थाना गोवर्धन जिला मथुरा ने जबरन 2 गेट लगवाकर कब्जा कर लिया है, जो कि पूरी तरह अवैध है। पीड़िता कहा कि जब उसने अवैध कब्जे का विरोध किया तो उक्त व्यक्ति व उसके सहयोगियों ने प्रार्थी के साथ गंदी गाली गलौज करते हुए मारने पीटने पर उतारू हो गए और प्रार्थी को जान से मारने की धमकी भी दी। प्रार्थी उक्त कब्जे की शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी कर चुका है, लेकिन अभी तक प्रार्थी की जमीन से अवैध कब्जा हटाया नहीं गया है। प्रार्थी ने बताया कि उसने वह जमीन दिल्ली निवासी सुलेमान से 4 करोड़ रुपए में खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री उसने 27 जुलाई 2024 में मथुरा तहसील में कराई थी। पीड़ित का कहना है कि अगर जल्द ही उसकी जमीन की पैमाइश नहीं कराई गई तो उसकी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। पीड़िता ने उप जिलाधिकारी व पुलिस के आला अफसरों से निष्पक्ष जांच की मांग कर न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम संतोष सिंघल है, मथुरा का रहने वाला हूँ, राधा वैली का। मेरी ज़मीन है कोनई रोड पे जो जुलहंदी में पड़ता है। थाना गोवर्धन लगता है, तहसील सदर लगती है, उसके अंतर्गत 9 बीघा ज़मीन है। मेरी ज़मीन पे संजीव सक्सेना नाम का व्यक्ति है, गाज़ियाबाद का रहने वाला, जबरन कब्जा कर रहा है। एसडीएम साहब को मैंने तहरीर दी थी, एसडीएम साहब ने इस पर आदेश कर दिया एसएचओ के लिए। पहले तो आदेश किया लेखपाल के लिए, लेखपाल ने रिपोर्ट भी लगा दी। लेखपाल की रिपोर्ट लगने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपने ज़मीन खरीदी थी, कब खरीदी और किससे ज़मीन खरीदी? मैंने ये जुलाई में खरीदी थी, दिल्ली की एक पार्टी है उससे ज़मीन खरीदी थी। जुलाई में इसी साल जुलाई 2024 में? जी। कितनी ज़मीन खरीदी थी आपने? 9 बीघा ज़मीन खरीदी है। सौदा हमारा हुआ था इसका करीब 8 महीने पहले। ज़मीन किस खरीदी थी आपने? ज़मीन किससे खरीदी थी आपकी? ये दिल्ली की पार्टी है, सुलेमान से आपने? हाँ। और जो लोग जो अपनी जो भी ज़मीन बता रहे हैं कि नहीं बता नहीं रहे, उनकी ज़मीन पीछे है। उनकी ज़मीन पीछे है। संजीव सक्सेना की 10 बीघा अलग ज़मीन है, हमारी 9 बीघा अलग है। टोटल 19 बीघा ज़मीन है। 2 बीघा पे किसने कब्जा कर रखा है? ये संजीव सक्सेना नाम। कितनी ज़मीन पे कब्जा किया? ये पूरी ज़मीन पर कर लिया उसने 21 बीघा पे। 10 बीघा की रजिस्ट्री है, उसके बाद 21 बीघा पे कब्जा कर रहा है। आपने इस बारे में कोई शिकायत की? इस बारे में सारी शिकायतें हम लोग कर चुके हैं। ये एसएसपी साहब को भी कर चुके हैं, कप्तान साहब को, ये एसडीएम साहब को करा है हमने, वन विभाग को भी दिया है और ये एमबीडीए को भी दिया है। सारी शिकायतें की हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। जो 9 बीघा ज़मीन है वो आपके नाम में? जी, हमारे नाम रजिस्ट्री है। ये रजिस्ट्री के सारे पेपर हैं हमारे पास। ये हमारी आपने शिकायत की इस संबंध में? हाँ, शिकायत हो चुकी है। कितने महीने हो गए शिकायत की? शिकायत हमारी रेगुलर चल रही है पिछले 3-4 महीने से। क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब ने लेखपाल के लिए लिख दिया, लेखपाल ने भी जाँच अपनी सबमिट कर दी है, उसके बाद अभी कार्रवाई हुई नहीं है। जो व्यक्ति आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है वो किस बेस पर कब्जा कर रहा है? वो बेस कुछ नहीं है, वो कहना धमका रहा है हमको कि तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा, अदरवाइज तुम अपनी ज़मीन हमें सस्ते रेटों में दे दो। बाबा की सरकार है, भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए जा रहे हैं, फिर कैसे आपकी ज़मीन पर? वही तो, उसने क्या किया है, बाबा का बेस रख लिया और भूमाफिया है वो। 1.5 साल पहले वो प्रॉपर्टी डीलर हुआ करता था, अभी 1.5 साल से बाबा जी बन गया। अब वो भूमाफिया का काम कर रहा है, कह रहा है कि बाबा जी की सरकार में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा साधु बेस में आपकी साधु बेस में वो ज़मीन हड़प रहा है। उसके पास अपनी ज़मीन के पेपर है, रजिस्ट्री है 10 बीघे की, हमारी रजिस्ट्री हमारे पास है 9 बीघे। टोटल 21 बीघा ज़मीन पे कब्जा कर लिया उसने। क्या मांगे आपके? नहीं, मेरा तो ये है, प्रशासन से मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा और मेरी ज़मीन को नब्बा के मेरी ज़मीन अलग की जाएगी। उसमें से 21 बीघा ज़मीन है, बाबा की 10 बीघा है, उसकी संजीव सक्सेना की उसको 10 बीघा दी जाएगी, मेरे को 9 बीघा अलग दी जाएगी। सारी ज़मीन वहीं पे है। जिससे आपने ज़मीन खरीदी थी, आपने उससे कुछ शिकायत वगैरह कुछ? हाँ, उससे हमने सारी चीज़ें हुई, उससे फाइट चल रही है हमारी। वो भी कह रहा है बंदा कि मेरी ज़मीन है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हर चीज़ में वो मेरे साथ है, जब भी बुलाता हूँ आता है वो। कितने रुपये की संपत्ति खरीदी? हाँ जी, कितने रुपये की संपत्ति खरीदी आप? ये हमने करीब 4 करोड़ रुपए की। जब भी मैं वहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ पे अवैध असलाहों के साथ वहाँ के उस बदमाश रहते हैं। 4-5 बंदूकों को लेके धमकाते हैं, वहाँ अंदर तक नहीं जाने देते ज़मीन पे। कहते हैं यहाँ आओगे तो यहीं दफना देंगे। आपके क्षेत्र में इलाका थाना पड़ता है, उस इलाका थाना में हम गए, वहाँ हमने जो हमारे एसएचओ हैं उन एसएचओ साहब से बात की। एसएचओ साहब कह रहे थे कि ठीक है हम देखते हैं, जांच करवाते हैं इसकी, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हो रही है।